अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी चल रही है और उसके साथ साथ एकदम मकसद यह है कि बजट भी आ गया और वफाकी बजट 2023 और 24 पेश कर दिया गया। और उसके बाद बजट से पहले एक और ऐलान हुआ, और वो ऐलान हुआ कि रात 8 बजे तमाम मार्केट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट तमाम बंद हो जाएं। रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए तो थोड़ी सी रियायत है कि वो 9 बजे तक बंद हो जाएं, थोड़ी सी रियायत है उनके लिए। लेकिन मार्केट्स और शॉपिंग मॉल के लिए और शॉपिंग सेंटर के लिए ये ताकीद है कि 8 बजे इनको बंद कर दिया जाए, जिससे ताजरान परेशान हो गए हैं। और उनका कहना यह है कि एक तो लाइट का बड़ा मसला कि कई कई घंटे हमारे यहाँ लाइट्स नहीं होती है, फिर उसके बाद 8 बजे कारोबार बंद कर देना। और फिर ये जो बजट आया है इसके हवाले से उन ताजरान का क्या कहना है और आम लोगों का क्या कहना है, एक दुकानदार का क्या कहना है कि ये बजट उनके लिए कैसा है, आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अकबर बेग, मारूफ ताजिर हैं, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे बहुत से यानी कि ताजिरों के यानी कि नुमाइंदा लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शर्जील साहब, आपसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये जो बजट आया है, इससे आप ताजिरों पर क्या असरात आए हैं और आप क्या समझते हैं कि ये बजट ताजिरों के लिए बेहतर है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ है? देखिए, हमें उम्मीद तो ये थी कि ये साल इलेक्शन का साल है और बजट इस तरह का आएगा जिसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रिलीफ नाम की कोई शे इस बजट में नहीं रखी गई। ठीक है, हुकूमत का एक दावा ये है कि हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नई टैक्स नहीं लगाए। इन्होंने 0.5% कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाया है, टर्नओवर टैक्स के नाम पे। इन्होंने 1% जो है विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। इसके साथ इन्होंने आपके लेदर और गारमेंट्स की जो ब्रांडेड शॉप्स का ये कह रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड शॉप नहीं, जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है उन तमाम शॉप्स पे 3% जो है 3% का ये भी इन्होंने इजाफा कर दिया। साथ में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये जुल्म हुआ है कि प्लास्टिक मनी के ऊपर 1% जो था आपका विदहोल्डिंग, उसको 5% डायरेक्ट ले गए। प्लास्टिक मनी पूरी दुनिया में कोशिश ये हो रही है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर लोगों को लाया जाए, और प्लास्टिक मनी और आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से क्या है, उसका क्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए हमारा कहना यह था कि आप ओपन ट्रेड पॉलिसी करें। सबसे पहले ओपन ट्रेड पॉलिसी को समझना होगा कि ओपन ट्रेड पॉलिसी है क्या। दुबई और सिंगापुर ये दो रोल मॉडल है दुनिया की बेहतरीन मैशियत दानों के लिए भी, मैशियत के लिए भी और सियासतदानों के लिए भी। कैसे? सिंगापुर 60 किलोमीटर का एक शहर है, पूरे 60 किलोमीटर का रेडियस का शहर है, और आपका कराची जो इससे कई गुना बड़ा शहर है। इसी तरीके से आप दुबई को देख लें, उसका भी जो आपका डाया बनता है, रेडियस बनता है, वो 40-50 किलोमीटर बनता है। बट आपका जितना वॉल्यूम है इतना वहां पे एक सिंगापुर की कंपनी काम करती है, जिसका नाम आप अडानी विल्मर ले लें, स्विस सिंगापुर ले लें, वैलेंसी इंटरनेशनल ले लें। ये वो कंपनियां हैं जो बेसिकली इंडियन बेस हैं बट सिंगापुर में काम करती हैं। सिंगापुर में क्या चीज है कि आप ओपन ट्रेड पॉलिसी, कोई भी आके वहां पे कारोबार करे और सडन एक टैक्स है सिंगल डिजिट में वो आप पे कर दे। यही आपका दुबई में। अब बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन होती है, बिलियन ऑफ डॉलर का आपका मुनाफा होता है, और उन मुल्कों की आप इकोनॉमी और ग्रोथ रेट आप देख लें कहां से कहां चला। यानी कि अगर ये हो जाए तो हमारे मुल्क को फायदा हो सकता है। देखें, सीधी सी बात है कि आपके पास इतना बड़ा सर्कुलर डेब्ट करा हुआ है, आप 4000 अरब रुपए इस वक्त आपके बजट में शॉर्टफॉल है। 2200 अरब डॉलर की आपको इस साल में पेमेंट करनी है IMF को, आपके पास कहीं से बैकअप नहीं है। लेकिन IMF से माहिदा होने के बाद ये बजट पेश किया गया। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ यानी कि ताजिर रहनुमा जनाब अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अतीक मीर साहब, अचानक बजट से पहले एक ऐलान हुआ कि ताजिर 8 बजे अपनी दुकानें बंद कर दें, शॉपिंग मॉल बंद कर दें और दीगर इस तरह की चीज़ों को बंद कर दिया जाए 8 बजे। और फिर ये बजट, तो आप क्या, मैं आपसे ये दोनों सवाल कर रहा हूँ
कि क्या बजट ताजरों के लिए फ़ायदेमंद होगा या कि नुकसानदेह वाला ये बजट आया है। जिस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ इस बजट में नहीं मिला और 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे, तो आपका क्या लाहे अमल है? जी जी, 8 बजे हम पूरे मुल्क के ताजिर में इसे गैर मौसर और एक नाकाम प्रैक्टिस जो माजी में भी तकरीबन हर हुकूमत ने ऐलान किया और हर हुकूमत को इस पे नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये इसमें कतई तौर पर कोई मंतक नहीं है कि अगर 2 घंटे पहले आप मार्केटें बंद कर देंगे तो बिजली की बचत होगी। ये इसको यूं कहना चाहिए कि उस जिस दौरान आप बिजली बंद करते हैं तो लोड कदरे कम हो जाता है उसी लम्हे जब आप मार्केट बंद करते हो, लेकिन उसके बाद आप कहें कि बिजली की कोई बचत है, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। ये एक टेक्निकल मामला है जो मैं समझता हूं कि हुक्मरानों को, लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ, तवानाई में हमारा मतलब शदीद बहरान है, इसके हवाले से अगर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं तो मार्केट से वगैरह बंद कर दी जाए, ये सब कर दिया जाए तो इससे हमारे मुल्क को तो बहुत फ़ायदा होगा, करोड़ों में फ़ायदा है सर। जी कोई फायदा नहीं है। देखिए, जिस रोज मार्केटें बंद होती हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, उस दिन की लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक होती है। ये सारा मामला कुछ और जी लाइन दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो सके। जी आप क्या कहेंगे? मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। देखें, आप पहले तो 6 घंटे तक शहर में जितनी भी मार्केट्स हैं उसकी आप लोड शेडिंग दिन में कर रहे हैं, रात में आप किस तरीके से इसकी बिजली बचा पाएंगे, मुझे पहली ये बात बताए। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं कि हम फ्यूल में क्या पैसा बचा लेंगे, 8 बजे जब पूरा शहर बाहर निकलेगा घर जाने के लिए तो उस वक्त ट्रैफिक का हाल क्या होगा। साथ साथ कराची में जो गर्मी पड़ती है या लाहौर में जो गर्मी है या सिब्बी में जो गर्मी है, कोयटा में जो गर्मी के मौसम है, इस वक्त में गर्मियों में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1 घंटा वर्किंग आवर बढ़ा दिया जाता है। अतीक मीर साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पे। जी अतीक मीर साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, आपकी बात कट गई थी। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें देखिए, जहां तक दुनिया भर में सर्द ममालिक की मिसाल दी जाती है, वहां कहीं लोड शेडिंग की वजह से जल्द कारोबार बंद नहीं होता, बल्कि एक सर्द मौसम के सबब भी एक कल्चर बन गया है। और वैसे भी सुबह जल्दी कारोबार पे आना, जल्द जाना, ये हमारे यहाँ उस वक्त होता है जब यहाँ मौसम तब्दील होता है, क्योंकि खरीदारी जी लाइन कुछ इसका कुछ मवासलाती निज़ाम में कुछ ख़राबी है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अतीक मीर साहब से हमारा राब्ता हो सके। मैं अभी आऊँगा अकबर बेग साहब आपकी तरफ। ज़रा आपका पेपर का कारोबार है, आप ताजिर हैं, उसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि ये बजट आपके लिए कुछ बेहतर आया या 8 बजे दुकानें बंद होंगी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है और अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिसको गरीब को फ़ायदा हुआ हो। दूसरा मसला ये कि 8 बजे कारोबार बंद कर दें। 8 बजे कारोबार बंद कर देंगे। अब हमारे भाई ने कहा कि एकदम पब्लिक निकलेगी। अब जब एकदम पब्लिक निकलेगी, रोड सब टूटे पड़े हैं, एक हल्का ब्रेक मारे 100 गाड़ी पीछे लग जाती है लाइन से। तो पहले रोड सही करें, कचरे साफ करें। अब इनकी कैश से की कोई टाइमिंग नहीं है। या तो आप गारंटी ले गवर्नमेंट कि हम सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक मुसलसल आपको बिजली देंगे। 24 घंटे में 12 से 16 घंटे बिजली नहीं होती तो ताजिर किस तरह काम करेंगे? कहां से आमदनी होगी? काम तो आमदनी नहीं होगी तो वो तो नुकसान में जाएगा। वर्करों को पेमेंट पूरी करनी है। तो ये तो एक मसले का हल नहीं है, लेकिन गरीब को रिलीफ जो उसकी मियारी चीजें, रोजाना की चीजें, आटा, घी, तेल, चावल, घी, नमक, इसमें तो रिलीफ देना चाहिए। अतीक मीर साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अतीक मीर साहब। देखिए, मैं बजट की तरफ आता हूँ और मसला इस वक्त ये है, कोई इस पर मेरा ख्याल है कि कम से कम समझने वाला भी ये जानता है कि जब आपने किसी को बहुत सारी चीजें मुराद की सूरत में या आपने सहूलत की सूरत में आप बताई हैं, और लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ से फंड्स कहाँ से आएगा। और ये पहली हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की तारीख में IMF ने जिसको फंड्स देने से
इनकार किया, तो इन्होंने बजट में अपने जो जराए बताए हैं आमदनी के, वो दोस्त ममालिक से हासिल होने वाली मतवक्को इमदाद या कर्ज है। ऐसा कभी आज तक हमने, मुझे भी माजी में, लेकिन अतीक मीर साहब, IMF से माहिदे के बाद ही, उससे बातचीत होने के बाद ही बजट पेश किया गया है ना। वो राजी था तो बजट पेश किया गया है। नहीं, IMF राजी नहीं था। IMF की बहुत सारी शराइत बाकी थी। आप देखें, IMF ने तो ये ऐसा, अब तक जितने भी बजट पेश किए गए पाकिस्तान में, 40 और 45% से नीचे आप बजट की कुल महसूलात का जो हिस्सा है वो सूद का रहा। ये पहला बजट है जो 70% से ज्यादा हम महसूलात में सूद देंगे। ये सबब है कि इस बजट में सिवाय तबाही के, सिवाय मायूसी के, सिवाय महरूमी के और कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि इक्तिसादी सर्वे तो बिल्कुल एक मुआशी एक लाश इन्होंने आपके सामने रख दी, और उसके बाद तो बजट में कुछ कहने का मैं समझता हूँ हक नहीं रखते ये लोग। अच्छा सर, अब आप ये देखिए, जी जी आप मुकम्मल कीजिए बात। मैं एक और खतरनाक इशारा दे रहा हूँ जी। कि रमा साल जो GDP ग्रोथ थी वो खत्म हो गई, यानी आप सिफर पे खड़े हैं। आपके पास मुआशी तरक्की की शरह नमू है, वो सिफर पे आ गई। तो जब खेत उजड़ गया और आप कहते हैं कि इसमें से फसल होगी, तो कैसे मुमकिन है? इसलिए जो महसूलात के अहदाफ 9,200 अरब रुपए बताए गए हैं, वो 50% भी अचीव हो जाए तो बड़ी बात है, जो कि मुझे हासिल होते हुए नजर नहीं आते। तो अब इस वक्त देखें, पहली मर्तबा आपने जो मुराद दिखाई है वो जेब आपकी खाली है, आपके पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह रियाज मलिक प्लॉट देता है, कभी प्लॉट है ही नहीं और वो बुकिंग भी कर लेता है, वो काम इस हुकूमत ने बजट में किया है। इनके पास देने के लिए इन्होंने खाली मीठा मीठा दिखाया है, और ये नहीं पता ये सब आएगा कहां से। एक ऐसे ऐलानात, ऐसे बयानात, इस तरह की एक अतीक मीर साहब, आप हमारे साथी हैं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा ताजिरों के लिए या एक आवाम के लिए, जो गरीब आवाम है उसको तो चले नज़र नहीं आता कि इसमें कुछ रिलीफ दिया गया हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ जब से पाकिस्तान में बजट पेश किया जा रहा है, जब से कोई आवाम के लिए तो कोई ऐसी बात सोची नहीं जाती, हमेशा महंगाई देखी जाती है। लेकिन इस साल एक चीज़ तो नज़र आई है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है, 1 से लेकर 16 ग्रेड के अफसरान के लिए 35% इजाफा किया गया है, और 17 से 22 ग्रेड के अफसरान के लिए 30% इजाफा किया गया है। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, जहां पर भी मुलाजिम तबके के लिए या एक निचले तबके के लिए बात होगी तो हम उसकी हिमायत करेंगे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन हम एक आम आदमी के लिए सिर्फ हुकूमत से यही कहते हैं कि कम अज कम इतना करें कि वो सस्ता आटा खरीद ले, ताकि उसकी घर में रोटी 2 वक्त पके। उसके लिए आप दाल, सब्जी, तेल, चीनी, इसकी कीमतों में कमी के लिए कोशिश करें ताकि उसका घर चले। इसी तरीके से हम कहते हैं ताजिर है, उसकी तमन्ना है कि बिजली सस्ती हो, पेट्रोल तेल सस्ता हो, ताकि उसका कारोबार चले। देखिए, किसी भी मुल्क में खुशहाली जी, अतीक मीर साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा शर्जील गोपलानी साहब कि अतीक मीर साहब जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले दिन हमें बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं मुल्की सतह पे भी, और वो ये हमेशा हम सुनते चले आए, मुल्क बड़े नाजुक मराहिल से गुजर रहा है, वो नाजुक मरहला गुजर ही नहीं पाता है। हमेशा से 75-76 साल होने वाले हैं, ये नाजुक मरहले को आप क्या देखते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में ही बजट के हवाले से ज़्यादा बातें होती हैं, जबकि दीगर ममालिक में भी बजट पेश किया जाता है, लेकिन वहाँ पे इतनी बातें बजट पे नहीं होती। इसकी वजूहात आपको क्या नज़र आती है? बाहर ममालिक में जो आपका बजट आता है ना, वो लोगों की आमदनी को पहले सिक्योर किया जाता है। लोगों को आप देखेंगे हेल्थ, जॉब और आपका एजुकेशन, ये हमेशा डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। आपका भी जो पाकिस्तान का फलाई रियासती कानून है, वो भी आपको जो सिक्योर करता है कि तमाम आवाम को, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसकी जॉब, उसकी हेल्थ
और एजुकेशन वो प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे जुल्म ये है हमारे साथ कि हमारी बेसिक राइट जो हमारे हैं वही पूरे नहीं किए जाते। उसके बाद जो बजट दिया जाता है, बजट में आपने 1000 अरब रुपए जो सब्सिडी में दिए जाएंगे, किस चीज की सब्सिडी में दिए जाएंगे? आप 1000 अरब रुपए, वो 107 अरब रुपए इन्होंने रखे हुए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक के लिए जो है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखेंगे। लेकिन 20 तारीख को तो इनका माहिदा खत्म हो रहा है। अब किसी भी- देखना ये है कि हुकूमत क्या लाहे अमल तैयार तो करती कराची है। इलेक्ट्रिक के लिए नहीं, ये देखिए फेडरेशन ने रखे पूरे मुल्क के लिए। होना ये चाहिए था कि 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने की जगह इसमें टैक्स में आवाम को रिलीफ देती, जिसका डायरेक्ट फायदा आवाम को होता। ठीक है, आप 60% टैक्स आप लेंगे, इनडायरेक्ट 40% आप लेंगे डायरेक्ट टैक्सेस। आपका 22 अरब डॉलर का आपको पेमेंट करनी है IMF को, टोटल आपका जो बजट है वो 42 अरब डॉलर का है। तो आप ये सोचें कि 42 अरब डॉलर के बजट में 22 अरब डॉलर तो आपने सिर्फ IMF की किस्त पे करनी है, तो पैसे कहां से आएंगे? अच्छा, 30 अरब डॉलर की आप बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट में आपका फॉरेन रेमिटेंस आएगा, तो 30 अरब डॉलर में अगर आप 22 अरब डॉलर किस्त देंगे तो बाकी आपका जो इम्पोर्ट का डेप्रिसिएशन है उसको आप कैसे पूरा करेंगे? तकरीबन 48 अरब डॉलर की तो आपकी इम्पोर्ट है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका ये समझ में नहीं आ रहा कैसे पूरा होगा। हाँ, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत जो टैक्स दहंदा हैं उन्हीं के अकाउंट सील करके उनको प्रॉब्लम में डालेगी। ठीक है, ये पिछली प्रैक्टिस गवर्नमेंट की चलती रही है और हमें जिस चीज का बड़ा खतरा है। आपने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि 1 लाख डॉलर तक कोई बाहर से लाता है अकाउंट में, उससे उसके जराए नहीं पूछे जाएंगे। अगर उस पर सिंसियरली काम हो जाए तो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट हो सकती है कि ये ज़र मुबादला पाकिस्तान आ सकता है। उससे है। कुछ हमारा जो बैंक है उसके खजाने में कुछ जमा हो सकता है। मैं आऊंगा अकबर साहब आपकी तरफ कि इस साल यानी कि अब जो बजट आया उसमें जो मजदूरों की तनख्वाह है वो 35,000 रुपए करने का कहा है। ठीक है, तो इसके हवाले से आप क्या देखते हो? कारोबारी और ये जो तमाम टैक्स है इसके हवाले से क्या देखते हैं कि 35,000 रुपए एक दुकानदार या एक मजदूर को जहाँ पे वो काम करता है, क्या वो अफोर्ड कर सकेंगे? अरे भाई, जहाँ तक 30-35 यही सैलरी चल रही है, अब 30-35 हजार में आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक ने जो बम का खून चूसा 8 से 10 हजार का तो बिल दे देती है। अब मकान किराए का है, वो 12-15 हजार किराया दे देता, बाकी महीना क्या करेगा? अब आप ये देखें, अतीक मीर साहब को मैं सलाम करता हूँ कि गरीबों की दिल की आवाज इन्होंने कहा कि इनकी जो जरूरत है जिंदगी है, आटा घी चीनी दाल ये सस्ता कर दें तो अवाम कम से कम एक रिलीफ मिलेगा अवाम को, गरीब मजदूरों को। अब दिहाड़ी वाले दिहाड़ी लग गई, वो बच्चों को खिला दिया आटा वरना भूखे सो गए, तो भाई अवाम को कौन देखेगा? अवाम के लिए भी कुछ करना चाहिए कि इनको रिलीफ दें, इनको चीजें जो इनकी रोजमर्रा की वो सस्ती कर दें और अवाम को कुछ रिलीफ मिले। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं इस बात पे बात की है, लेकिन ये करना चाहिए, हुकूमत को इस पे अमल करना चाहिए कि गरीबों के लिए एक काम अच्छा करें। अब आप ये देखें कि अगर 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, आमदनी महदूद हो गई, आमदनी महदूद हो गई। लेकिन इससे एक फायदा भी तो हो सकता है। मैं आप दोनों से सवाल कर रहा हूं। देखिए, मार्केट्स जो खुलती हैं वो रात दिन में 11 बजे के बाद खुलना शुरू होती है, 12 बजे तक मार्केट्स खुलती है और फिर रात देर तक वो बैठते हैं। लेकिन अगर एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा कि सुबह आप जल्दी, सुबह में आप जल्दी दुकान खोलें और जल्दी बंद करें तो कारोबार तो 3 घंटे में आपका निपट सकता है। कुछ दुकानें ऐसी हैं कि वो सुबह कारोबार हो जाते हैं। अब जब ड्यूटी से आएगा बंदा तो वो फिर अपनी फैमिली को लेके निकलेगा खरीदारी के लिए, तो उसमें आप देखें खरीदारी में तो टाइम लगता है। अब परचून की दुकानें सुबह खोल ली, उसका काम हो गया, लेकिन कुछ दुकानें कपड़े की है और भी आइटम है बहुत, वो तो 12 बजे खुलती हैं, 11-12 बजे। तो लेडीज तो कुछ अकेली आ जाती है, कुछ अपने भाई के साथ बाप के साथ आती है, कुछ ड्यूटियों से आने के बाद अपनी फैमिली को लेके निकलते हैं क्या खरीदारी कर लें। तो ये 8 बजे बंद करने से कोई हुकूमत को फायदा नहीं होगा, ना इलेक्ट्रिक की बचत होगी, क्योंकि या तो ये पाबंद कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक बिजली नहीं जानी, तो काम होगा, पहिया जो उसका राउंड पे रहेगा चलेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया और यही पॉइंट ले जाते हुए मैं शर्जील गोपलानी साहब से सवाल करूंगा कि 8 बजे का टाइम सर अगर है तो उसमें तो कारोबार तेजी से हो जाएगा, जिसको रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल की लेनी है, कपड़ा लेना है या जो भी अशिया उसको लेनी है रोजमर्रा के इस्तेमाल की या महीने के हिसाब से, तो ये तो सर फायदेमंद दुकानदार के लिए भी होगा। देखिए 85% से ऊपर मार्केट जो है ना
वो आपकी 5-6 बजे बंद हो जाती है। जैसे टिम्बर मार्केट, स्टील मार्केट, कार शोरूम्स, टाइल मार्केट, सैनिटरी मार्केट, ये सब बंद हो जाते हैं। 10-15% आपका क्या खुला होता है? आपके जो फूड कोर्ट्स, ठीक है, फूड कोर्ट जहाँ भी है, चाहे वो आपका नाजमाबाद में हो, चाहे बोर्ड बेसन पे हो, जो फूड का एरिया है वो खुला रहता है। इसके बाद आपके पास जो है मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स में भी बहुत से जो होलसेल के शॉपिंग सेंटर हैं, जैसे ऑल सिटी एरिया के तमाम शॉपिंग मॉल जितने भी है वो सब बंद हो जाते हैं। वो सारी होलसेल के एरिया। अब खुला आपके पास क्या है? शहर की जो रग होती है वो शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट होते हैं। आपको शहर चलता हुआ नजर आता है। सुबह 10 बजे गर्मी का जो आपका जो टेम्परेचर दिखा रहा होता है मीटर, वो दिखा रहा होता है 35-36 डिग्री सुबह 10 बजे। सुबह 8 बजे उठ के 10 बजे बंदा कपड़े लेने नहीं जाएगा, ठीक है। लाजमी बात है, आपका गर्मी का जोर टूटता है शाम को 4-5 बजे के बाद। 5 बजे तक जो आपके ऑफिस में लोग काम करते हैं, ठीक है, वो भी 5 बजे बाद अपनी जॉब खत्म करके घर जाते हैं। फिर कोई रोजमर्रा की चीजें 6 बजे घर से निकला, कोई 7 बजे निकला, कोई 8 बजे निकला। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है जो अभी वफाकी बजट पेश किया गया है 2023 और 24 का, और उसके साथ साथ ऐलान भी हुआ कि तमाम ताजरों से कहा गया है हुकूमत ने कि 8 बजे दुकानें बंद कर दें। उसी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। कराची जो है 75% टैक्स देता है, तो इस टैक्स की मद में जितना रिलीफ कराची को मिलना चाहिए, उन ताजिरों को मिलना चाहिए, तो क्या वो आप लोगों को मिलता है, या आप क्या समझते हैं कि वो तमाम का तमाम हमारा गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, इसमें से यानी कि 40% भी हमें नहीं मिलता? 70% जो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट का जो फिगर है, 68 से 70% रेवेन्यू जनरेट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, वो कराची से होता है। और सिंध गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है 95% जो है वो आपका कराची जनरेट करके देता है। अब कराची की जो पॉलिसी है रही है पिछले चंद सालों से, तकरीबन 2-3 दहाइयों से, वो ये रही है हुकूमत की नज़र में, जो हम समझें, हो सकता है हम गलत हों, कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी से गांव देहात का एक शेप दे दिया गया। टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी बसें, ठीक है, किसी किस्म का कोई शहर का वारिस नहीं है। हर चौराहे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाला 4 मोटरसाइकिल वालों को लेके खड़ा हुआ होगा, उनको जबरदस्ती का चालान मार रहा होगा, ठीक है। हर लोडिंग गाड़ी को रोका जाता है, जिनको चालान दे दिया जाता है। कोई भी अच्छा पूरा कंक्रीट का जंगल बन चुका है। हर जगह आप देखें तो बिल्डिंग बगैर नक्शे के, बगैर टाउन प्लानिंग के बिल्डिंग बन रही है, जिसके जिधर दिल चाहे वो खुदाई होती है। इस शहर को, मेट्रोपॉलिटन शहर को, किसी हालत में पानी देने को कोई तैयार नहीं है। ना इसके पास बिजली है, ना इसके पास पानी है, ना इसके पास सेवरेज का निज़ाम है। इससे अच्छा सेवरेज का निज़ाम अगर आप तारीख में पढ़ें तो मोहनजोदड़ो की जो कौम थी उसके पास सेवरेज का निज़ाम इससे बेहतर था। कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसा नहीं है दुनिया में। हो ये रहा है कि प्लास्टिक की बोतल में और मिनरल वाटर जो पानी आता है आपका, उसको रोक के नेचुरल पानी की तरफ जाया जा रहा है। प्लास्टिक पे भी सवाल आने वाला सर, प्लास्टिक भी बंद होने वाली है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, उसके बाकायदा कमर्शियल चला दिया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साबरानी साहब, चेयरमैन आल ताजरान कराची। काशिफ साबरानी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। काशिफ साहब, वफाक ने बजट पेश कर दिया 2023 और 24 का, और उससे पहले ऐलान कर दिया ताजिरों के लिए कि 8 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाएं, और आप लोगों पे हमेशा ये एक ऐसी बिजली गिरती है जिससे ताजिरान बहुत परेशान हो जाते हैं। और आप क्या देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का फैसला सही है इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान है, उस पर कंट्रोल पा सकते हैं और 62 अरब से ज्यादा हमारी बचत हो सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज़ारे ख्याल का मौका दिया। लेकिन सबसे पहले आपका सवाल 8 बजे के वक्त का है कि 8 बजे मार्केट जो है वो बंद हो जानी चाहिए, तो उसको हमने मुस्तरद कर दिया है फर्स्ट यही। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कराची इतना रेवेन्यू देता है, आपको पता है 70 से 72% पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेवेन्यू पे चलता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। लेकिन यहाँ अफसोस ये होता है कि कभी भी ऐसे कोई फैसले होते हैं तो स्टेक होल्डर होते हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, टेबल टॉक के लिए बुलाया नहीं जाता,
कोई मीटिंग कोई कुछ नहीं होता और हमारे पर ही थोप दिया जाता है। हमने हमेशा ये देखा, हमारे जो सीजन होते हैं तो रमजान मुबारक होता है, उसमें भी हमारे साथ लास्ट ईयर ये हुआ। इस साल ये बकरा ईद है, ये भी हमारा सीजन है कपड़े का, परफ्यूम का, केमिकल का और दीगर आइटम्स का। तो फिर ये हमारे पर थोपा जा रहा है कि मार्केट रात 8 बजे। देखिए हम इतना बिल भरते हैं, हम इतने किस्म के टैक्स देते हैं, ये तो इनको अब खुद ही को रास्ता निकालना चाहिए ना लोड शेडिंग के हवाले से। अब जब ये नाकाम है तो ये ताजिरों को थोप रहे होते हैं। दीगर जो कराची के होटल्स हैं उनको 12 बजे बंद करने का वो दे दिया ताकि जो रोशनियों के शहर है वो अंधेरों में तब्दील हो जाए। वारदातों में मजीद इजाफा हो गया है। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ अपने कुछ एरियाज में, मैं विजिट कर रहा हूँ तो वहाँ होटल्स खुले होते थे तो रौनक होती थी। अब बिल्कुल जो अंधेरा हो गया है तो वहाँ वारदातों में इजाफा हो गया है। लेकिन स्नैचिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसकी कोई हद नहीं है। कोई इलाका से सेफ नहीं, कोई इलाका ना, कोई खवातीन बच्चे बूढ़े सब इस लपेट में, कोई देखने वाला नहीं। पूरा जंगल का कानून है, कोई सिस्टम नहीं। कराची के अंदर लावारिस सादा चल रहा है। हम किसी आला अफसर से मिलते हैं तो ये कहता है कि नहीं भाई बहुत कुछ हो रहा है और बिल्कुल अमन है, सही सिस्टम चल रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही वाला सिस्टम। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके देखें, इन लोगों को आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जब भी ऐसे कोई बात होती है कंप्लेन करते हैं, नफरी इनके पास होती नहीं। काशिफ साहब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि देखिए एसोसिएशंस भी हैं ताजिरों की, जी ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी है, उसके अलावा फेडरेशन भी है, सनतकारों की सब है। तो ये इनसे हुकूमत मशवरा क्यों नहीं करती? सलाह मशवरा करके अगर कोई काम किया जाए, इसकी क्या वजह है कि आप लोगों से मशवरा नहीं किया जाता और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया जाता है, जबकि ताजिर, सनतकार, बिजनेसमैन ये तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आसिफ भाई मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी ऐसे मामला आते हैं हम पे थोपा जाता है। हमें कोई ब्रीफ नहीं किया जाता, हमें बुलाया नहीं जाता। कम से कम आप मशवरत तो करें, आप ब्रीफ तो करें, आप मुतमिन तो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑर्डर हम पे जो थोप दिया जाता है। तो जबरन अगर ये मार्केट जबरन बंद करवाई गई तो उसके लिए हम एहतियात करने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। हम मार्केट बंद नहीं करेंगे। ये हम पहले भी मैं मुख्तलिफ चैनल पे कह चुका और आपके चैनल पे भी आपकी तवज्जो से भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत सिंध को, वफाकी हुकूमत को, कि हम मार्केट बंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए टैक्सेस हम इतने लेते हैं, यहाँ काम कुछ भी नहीं होता। आप बाहर मुल्क में अगर टैक्स देते हैं, मैं दुबई भी जाता हूँ और ममालिक में मेरा जाना होता है, तो हम टैक्सेस दे रहे होते तो हमारा दिल नहीं चलता है। लेकिन सर टैक्सेस हर साल में एक बार जो भी होता है बजट पेश किया जाता है, लेकिन हम अपने मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में देखते हैं महंगाई तो हर 6 महीने के बाद बढ़ रही है, हर 2 महीने बाद बढ़ रही है। पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं, कभी दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पे कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये जो बजट है ये यहाँ से भी कवर क्यों नहीं किया जाता? 208 से ज्यादा ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बंद हैं और कुछ खसारे में है, जैसे कि स्टील मिल है, PIA है और दीगर बस ऐसे यानी कि इदारे हैं जो कि बस तनख्वाहें मुसलसल ले रहे हैं, लेकिन खसारे में। अगर इनकी जो मराहत, उनको मुसलसल मराहत भी मिल रही है, उनको पेंशन्स भी मिल रही है, अगर उसको रोक लिया जाए तो हमारे बजट में काफी मकसद ये कि इजाफा हो सकता है हमारे कौमी खजाने में। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए आसिफ भाई, मैं तो कहता हूँ आपने 2-3 महीने 6 महीने कह दिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ 15 दिन बाद, हर महीने बाद बजट है। बजट के वो वैल्यू है, वो चीज नहीं रही जो हम आज से 8-10 साल पहले हम वेट करते थे। वो बजट होता था और फिर सारी चीजें होती थी। बजट तो हर महीने, हर 15 दिन में बजट। हम तो ये समझते हैं कि बजट पर अच्छा दूसरा 5,296 अरब का जो आप देखे ना कि पैकेज दिया गया हर सूबे के लिए। हर साल अनाउंस होता है, मिलते भी नहीं, कहीं नहीं मिलते, लेकिन कराची और दूसरे शहर से दूसरी टाइम ऐसा लगता है। अब पंजाब के चले जाए, वहाँ कानून भी है, वहाँ हर चीज तामीराती काम भी हो रहा है, तरक्याती काम भी हो रहा है। यहाँ सिर्फ होता है इलेक्शन से कुछ टाइम पहले। आप रोड कारपेटिंग देखिए मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गई, स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो गई। अरे क्या हो रहा है? इससे इलेक्शन सामने सर, इलेक्शन सामने, इलेक्शन के बाद तो कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। ये तो खैर अलमिया है सर, इस मुल्क का अलमिया है कि जब तक आपका मतलब है गिव इन टेक पे मकसद चल रहा है, तमाम दोस्तियां, तमाम यारियां, सियासत सब गिव इन टेक पे नजर आती है कि बस आप जो बस हमारे लिए बेहतर करें, हम आपके लिए बेहतर करें। लेकिन अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ताजिर हैं आप लोग और माशाल्लाह यानी कि आल कराची ताजरान के आप चेयरमैन हैं, तो आगे क्या करेंगे? मकसद अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है तो उस हवाले से आप क्या करेंगे? क्या लाहे अमल होगा? देखिए आसिफ भाई, अभी तो हम देख रहे हैं आज भी जो है सिंध हुकूमत का भी सिंध उसमें बजट चल रहा था,
कुछ देर पहले ही अभी वाइंड अप हुआ है, तो वो देखते हैं कि क्या इसमें होता है। इसके बाद हम एक इजलास तलब करेंगे और इजलास के बाद लायामल का इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद है स्टूडियो में। सर, आप क्या कहेंगे कि ये जाहिर सी बात है कि ये इस तरह के अगर कोई नहीं मानती है गवर्नमेंट बात या कुछ नहीं करती है, तो आप सब ताजिर क्या करना, क्या देखिए हमने तो कुछ क्या नहीं मुल्क करना। बिल्कुल बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए मुल्क तो बंद नहीं हो सकता, सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन हमने कुछ नहीं करना, करना अवाम ने। अब आप अगर उस तरफ जाते हैं तो अब जब अवाम के घर में रोटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तो अवाम करेगी ना। तो आप फिक्र नहीं करें, रेवोल्यूशन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और ये जो हालात आगे जा रहे हैं उसमें अवाम ही करेगी। साबित देखिए, हम तो अब तक एहतजाज बहुत ज़्यादा हमने किए हैं और हम इस वक्त तो अपनी डिफेंसिव पोजीशन पे हैं, हम ऑफेंसिव पोजीशन पे नहीं है। इस वक्त हम अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं कि इसके जो आफ्टर शॉक्स आने वो हमारे उसको हमने बर्दाश्त करने। हम उस चीज़ को देख रहे हैं, इस वक्त हमारे सरमाया इस वक्त डूब चुका है। आप एक चीज़ सोचें कि जिस वक्त 165 रुपये डॉलर था, आज डॉलर आपका 320 रुपये। वैसे तो गवर्नमेंट के पास तो 290 रुपये है, बट वो आपको मार्केट में 320 रुपये में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी तो करेंसी आपने पिछले 1 साल के अंदर 50% प्लस डिवैल्यू कर दी। अगर आप 3 साल की बात करें तो 70% हमारी जो है इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है इस मुल्क के अंदर। तो हमने इस वक्त डिफेंसिव तौर पर हम चल रहे हैं। हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आगे जो शॉक आने उसको किस तरह फेस करना, वो करेंगे इंशाल्लाह। अकबर साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो हमारे इदारे हैं ये खसारे में जा रहे हैं, लेकिन इनको तनख्वाहें वक्त पे मिल रही हैं और इनको मराद भी मिल रही हैं, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, उन इदारों को, मकसद ये कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क का ख़जाना कुछ बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल बेहतर होगा जब इनकी मराहतें रुकेंगी। इतनी मराहतें दी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो रुकेंगी तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वो पड़ेगा। अब आप ये समझें कि अवाम के जो महंगाई का पड़ रहा है बजट, आप किसी भी ओहदेदार को मैं कहता हूँ उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। उसको 35,000 रुपए दो, बोलो ये महीने का आप खर्च करके दिखाओ। देखो, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसको गरीब का दर्द मालूम नहीं होगा। जिसका दर्द होता है वही दर्द का जानता है। तो अब आप ये देखें, पानी नहीं मिल रहा है, पानी का टैक्स ले रहे हैं, पानी गरीब खरीद के पी रहा है। इलेक्ट्रिक है, उसमें भी आपने टीवी टैक्स वो पता क्या क्या लगा दिए। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि कचरे का टैक्स अवाम देती है लेकिन कचरा नहीं उठता। 300 रुपये महीना हम कचरा उठाने वाले को देते हैं। तो लूटना तो बंद करो ना, अवाम को रिलीफ दें कुछ, जिससे अवाम भी आपसे मोहब्बत करेगी। आपको कोई उस करने की जरूरत नहीं होगी, अवाम की अच्छाई के लिए आप काम करें। कराची को गांव बना दिया, बिल्कुल गांव से भी बदतर है, क्योंकि कीमती गाड़ियां खराब होती हैं, इतने खड्डे हैं कि रनिंग में नहीं चल सकते। ये जो ट्रैफिक जाम होता है इसका वाहिद हल ये है कि आप रोड बिल्कुल क्लियर बना दें, कभी ये जाम नहीं होगा, ट्रैफिक चलती रहेंगी। ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, बहुत से कारोबार, लाइट्स का एक बड़ा मसला है। और मैं आऊंगा दोबारा। काशिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये काशिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। काशिफ साहब, 8 बजे जैसे कि तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल और तमाम सेंटर्स और शादी हॉल्स बंद करने का जैसे कि आर्डर है, तो अगर 8 बजे बंद होते तो इससे आप क्या देखते हैं कि बेरोजगारी में इजाफा नहीं होगा ज्यादा? देखिए, बेरोजगारी में इजाफा ऑलरेडी पहले ही है। हालात आसिफ भाई बहुत ज्यादा खराब हैं, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे हैं। आज हालांकि सैटरडे और मंडे को बहुत ज्यादा रश होता था आज से 3-4 साल पहले, लेकिन ये इस हुकूमत का हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की हुकूमत है। उसको मतलब कुछ पता ही नहीं कि हुकूमत मतलब चलती किस तरीके से है। आप भी देखें कि मतलब कारोबारी तबके को किस तरह चलाना है, जो रील की हड्डी का मकाम रखते हैं, लेकिन हमें तो हमेशा इग्नोर और डिग्रेड किया गया। अगर ताजिरों को हाथ मिला के चलते साथ तो उनका बहुत फायदा होता। हमारे पास कुछ मतलब एडवाइस भी थी, मशवरे थे, वो भी हम देते अपनी तरफ से। लेकिन ये तो अपनी वो कर रहे हैं कि मतलब जो हमें करवाना चाहते हैं इम्प्लीमेंट हर बंदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान परेशान है, बेरोजगारी में इजाफा होगा। बेरोजगारी के साथ आपसी बात फिर स्नैचिंग में इजाफा होता है। फिर इंसान मजबूरी में, ये लोग मजबूर करते हैं दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए। अच्छा, ये क्या ये बजट जो है, बजट के बाद बचत का कोई सिलसिला नजर आता है आपको कि कोई बचत हो सकेगी कुछ बजट के बाद? देखिए, बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे इन्होंने अभी नॉन टैक्स जो अपना है उनके ऊपर भी मार्जिन रखा है 6%।
विद होल्डिंग टैक्स से 1% से बढ़ा दिए, मतलब ऐसी चीज है। डॉलर अगर आप होल्ड करते हैं उस पर टैक्सेस लगा दिए गए। तो वैसे बैंक इतने क्राइसिस में है, अब इम्पोर्ट हमारा रुका हुआ है, हम लोग डैमेज भर रहे हैं, हमारा माल होल्ड हुआ है। 20,000 रुपए पर डे से लेके हम लाखों रुपए वहां पे पर डे दे रहे हैं सिस्टम में। हमारा माल जो नहीं निकल पा रहा, हमारे ताजिर परेशान ऑलरेडी पहले से, हमें मजीद परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। अच्छा, आसानी ये करने के- इंपोर्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जाहिर है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट अब बहुत कम हो गई है, एक्सपोर्ट में बड़ा असर पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए इंपोर्ट के कम ऐसे हुए आसिफ है कि जब आपके बैंक जब ऐसे खुलेंगे नहीं, डॉलर नहीं होंगे, तो किस तरीके से ऐसे खुलेंगे, माल कैसे इंपोर्ट होगा? इसीलिए तो इंपोर्ट रुक गया है ना। अभी इनको तवज्जो देनी चाहिए। अभी की बात नहीं, 6 महीने से हम प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है जी। 6 महीने से हम चिल्ला रहे हैं, 6 महीने से हमने उनको राइटिंग में लिख के दिया है कि खुदारा ये मसले मसाइल हल करें। इस तरीके से किसी हुकूमत ने नहीं किया माजी में, लेकिन इनके तो जू नहीं रही, पता नहीं क्या मामला है। हम तो हमारी समझ से वादा कर रहे। काशिफ साहब, अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है और वो कहती है कि नहीं 8 बजे बंद कर दी जाए मार्केट, तो क्या अभी आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से, या आपके मामलात चल रहे हैं कि ऐसा ना करो? अगर नहीं मानती है हुकूमत तो आखिरी लाहे अमल आपका क्या होगा? देखिए आसिफ भाई, अभी हम देख रहे हैं और अभी तो किसी ने कोई रास्ता नहीं किया हमसे। और अगर इसी तरीके से जबरन करेंगे, मेरे फिर वही अल्फाज हैं, अगर जबरन करेंगे किसी भी मार्केट में तो वहां हम सबसे पहले खड़े, हम मार्केट बंद नहीं करेंगे। और हमारे इजलास होगा इंशाल्लाह, हंगामी इजलास तलब करेंगे जिसमें कराची के तमाम ही ताजिरों के लीडर्स को बुलाएंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, इंशाल्लाह सब मिलकर लाएमल का ऐलान करेंगे। शर्जील साहब, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? क्योंकि जाहिर है कि आप भी आल सिटी ताजिर के हैं और जाहिर है ये भी ताजिर हैं, आल ताजरान के समझे चेयरमैन, तो आप लोग आपस में कोई पैकेज करके कोई लाहे अमल तैयार करें या कुछ मुलाकात करके इसको बस करेंगे कि इसमें कुछ नरमी हो जाए या आगे वक्त ज़्यादा मिल जाए? देखिए वो तो हर चीज़ का हल है, वो हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो डॉलर्स नहीं है, उस पर हमारी स्टेट बैंक में जो मुलाकात हुई थी और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत के साथ हमारे तय हुआ था और उसी पे नोटिफिकेशन निकला था जिसमें हमारी एसोसिएशन का जिक्र भी है नोटिफिकेशन में। तो उसमें इन्होंने 365 डेज डीए का अलाउ कर दिया था। अब पिछले 5 दिन से बैंकों ने 365 डेज डीए के डॉक्यूमेंट भी रोक दिए। मैंने कोशिश की 12 दफ़ा डॉक्टर इनायत से मेरा रब्ता हो जाए, आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं इनको मैसेज दूंगा कि मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएं और इस चीज़ को ज़रा सीरियसली लें। मैं इंशाल्लाह मंडे को इस्लामाबाद भी जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स तक ये बात पहुँचाई जाए कि इस वक्त स्टेट बैंक जो है डीए के ऊपर भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं कर रहा और अच्छे खासे कंटेनर जो हैं उसको पोर्ट में फंसे हुए हैं और उसका फ़ायदा हमें नहीं है। पोर्ट में जो डैमेज डिटेंशन लगता है उसका सारा सरमाया आपका कन्वर्ट डॉलर में हो गया वो बाहर चला जाता है, ये भी डॉलर पर प्रेशर आता है। इसमें सबसे बड़ी नाअहली हमारे वजीर पोर्ट एंड शिपिंग की बहुत ज़्यादा है, उनको कोई चीज़ कहो तो बुरी लग जाती है, लेकिन वो भी बिल्कुल नाअहल हैं जो, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई मसला ऐलान करने के बाद भी ना डैमेज रिमूव करवा पाए ना डिटेंशन रिमूव करवा पाए। वो अकबर साहब, क्योंकि जाहिर है पेपर से आपका ताल्लुक है और आपका कारोबार बड़ा वसी है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये अगर 8 बजे बंद हो जाता है तो आपके ऊपर क्या उसके असरात होंगे? देखिए, अगर 8 बजे बंद होता है, ज्यादा चलेगा तो आमदनी हुकूमत को टैक्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो टैक्स पर काटती है 4.5%, तो जितना ज्यादा काम होगा तो हुकूमत को कोई एक हुकूमत मुझे फायदा बता दे कि अब 8 बजे बंद करने से ये फायदा होगा। इलेक्ट्रिक की बचत नहीं होती, इसको भूल जाए। इलेक्ट्रिक तो बस वो 12 घंटे आती है, 14 बिल उनका 8, 10, 12, 15 ये इनका फिक्स होता है। तो कोई फायदा हो 8 बजे बंद करने से, अवाम भी साथ देगी, ठीक है, ओके। तमाम टैक्सेस गवर्नमेंट अवाम दे रही है, एक एक टैक्स दे रही है। कराची पे क्या लग रहा है 70% रेवेन्यू कराची दे रहा है। कराची हालत देखें, गांव बना हुआ है, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। काशिफ सावलानी साहब, क्योंकि अब मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत को, ये जो 8 बजे की टाइमिंग है इसके हवाले से और बजट के हवाले से? देखिए आसिफ भाई, 8 बजे के जो उन्होंने पाबंदी जो हमारे बजट थोप रहे हैं फैसला, इसको तो मुस्तरद कर चुके हैं हम, किसी सूरत में इंशाल्लाह बंद नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि
लोड शेडिंग कितनी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, 2.5 घंटे की तकरीबन 5-6 दफा लोड शेडिंग हो रही है, लोग इतने परेशान हैं। तो जब ये चीज भी हो जाती है, दीगर मामला भी करते हैं बंद करवाने के, जैसे होटल्स हो गए या शादी हॉल हो गए, लेकिन फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। और बिल भी जो है, आप जितनी भी लोड शेडिंग हो जाए दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन बिल भी इससे ज्यादा आता है। हम कहते हैं बिल वही आता है, कम आता है, बिलों में भी कोई कमी नहीं होती। सर तो ये वो बिल में possible क्या नहीं है कमी कि- होगी? बिल तो आप मीटर भी निकाल दें तो वो अपनी रफ्तार नहीं छोड़ता और वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा शाबिर साबरानी साहब कि आप हमारे साथ राब्ते में रहे, और उसके साथ साथ मैं अतीक मीर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो भी हमारे साथ राब्ते में रहे। मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मिर्ज़ा अकबर बेग साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी इन ताजरान की। ताजरान का मौक़िफ़ यही है कि खुशहाल पाकिस्तान हो, और खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनेगा, ये हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को और ताजरों को तमाम को रिलीफ दे। आगे देखना यह है कि हुकूमत का हतमी फ़ैसला क्या होगा और ताजरान किस हद तक जाएंगे, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।